कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वचन यानी नंबर्स को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इसे शुरू करते हैं। ये है पाठ 7 वचन नंबर। तो वचन किसे कहते हैं पहले ये जानेंगे। वचन के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु की हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि वो एक है या फिर एक से ज्यादा, यानी संख्या। वचन अर्थात संख्या। संख्याओं से हमें पता चलता है कोई चीज कम है या ज्यादा, तो इसी को वचन कहा जाता है। आइए इसे पढ़ें। वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्या। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु की संख्याओं का बोध होता है वे वचन कहलाते हैं। लड़की खेल रही है, लड़कियां खेल रही हैं। लड़की यानी एक लड़की है, लड़कियां यानी एक से ज्यादा हैं, 4। माया ने साड़ी खरीदी, साड़ी यानी एक साड़ी है, और माया ने साड़ियां खरीदी यानी एक से ज्यादा 2 साड़ी है। अतः ये कहा जा सकता है कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है ये वचन कहलाती है, यानी एक या एक से ज्यादा का पहचान हमें वचन के माध्यम से ही होती है। वचन के भेद। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिस शब्दों से हमें ये पता चलता है कि कोई चीज एक है, कोई महिला, पुरुष, व्यक्ति या वस्तु, ये स्थान एक है, वह क्या होता है? एक वचन कहलाता है। जैसे कि बकरी, पेन, पेंसिल, कुर्सी, पंखा, ये सभी एक वचन के उदाहरण हैं। बहुवचन। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक से ज्यादा होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि सड़कें, नदियां, बेटे, पेंसिलों, कुर्सियों, मेजों इत्यादि, ये सभी बहुवचन के उदाहरण हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन होते हैं। आकाश, आंसू, दर्शन, आकाश, जनता, वर्षा, बुढ़ापा, भीड़, ये हमेशा क्या होता है? एक वचन होते हैं। अब हमेशा बहुवचन होने वाले शब्द आंसू, दर्शन, प्राण, होश, बाल, ये हमेशा क्या होते हैं? ये बहुवचन होते हैं हमेशा। अब वचन की पहचान कैसे की जाती है आइए पढ़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द एक या एक से अनेक का बोध कराते हैं तो लड़का पढ़ रहा है, यह एक वचन। लड़के पढ़ रहे हैं, यह बहुवचन संज्ञा। मैं कल मुंबई गया था, एक वचन। हम कल मुंबई गए थे, सर्वनाम बहु। अब क्रिया के द्वारा कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक वचन और बहुवचन रूप समान होता है। ऐसे में वचन की पहचान क्रिया के द्वारा की जाती है। जो क्रिया है उनसे पता चलता है। हिरण भाग रहा है, हिरण भाग रहे हैं, तो रहे हैं क्या हो गया? बहुवचन, और रहा है एक वचन। इसी तरीके से दूसरा, फूल मुरझा गया, एक वचन। फूल मुरझा गए, ये बहुवचन है। यानी क्रिया पदों से एक वचन या बहुवचन का पता यहाँ पर चलता है। यहाँ पर ये जानने वाली बात है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं एक वचन होती हैं, लेकिन यदि उन्हें बहुवचन में प्रयोग किया जाए तो वे जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। जैसे कि हमारा देश सीताओं और सावित्रियों का देश रहा है। देश में हरिश्चंद्रों की आज कमी नहीं रही। भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं भी एक वचन में होती हैं। यदि इन्हें बहुवचन का प्रयोग किया जाता है तो जातिवाचक संज्ञाएं हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। गर्मियों में हम ऊटी जाएंगे। आदर प्रकट करने वाले जितने भी शब्द हैं, साहब, महोदय आदि लगाने पर एक वचन शब्द भी बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। बड़प्पन दर्शाने वाले कुछ लोग वह के स्थान पर वे और मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। शिष्टाचार की भाषा में तू के स्थान पर तुम का प्रयोग एक वचन की तरह ही किया जाता है। कुछ संबंध सूचक जो शब्द होते हैं वो हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि चाचा, नाना, नानी, दादा, दादी। अब बहुवचन शब्दों का एक वचन के रूप में प्रयोग कैसे होता है? जो जातिवाचक संज्ञाएं धातुओं, द्रव्य आदि का बोध कराते हैं वो एक वचन में आती हैं। जैसे कि सोना कीमती धातु है, हमें तेल बाहर से मंगाना पड़ता है। कई बार जातिवाचक शब्द बहुवचन में होने पर एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि 3 बोरे नागपुरी संतरा खरीदा है, उसके पास लाखों रुपया है। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं। पहला नियम है पुल्लिंग शब्दों के अंत में यानी आखिर में आ को यदि हम ए कर दें तो बहुवचन बन जाता है।
तोता तोते, ताला ताले, घंटा घंटे, जूता जूते, पंखा पंखे, हीरा हीरे, शीशा शीशे, पत्ता पत्ते, रसगुल्ला रसगुल्ले। दूसरा है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के आखिर में आए अ को ए में बदल देने। पुस्तक पुस्तकें, बहन बहनें, मशीन मशीनें, आँख आँखें, बतख बतखें, गेंद गेंदें, बाहें बाह बाहें, रात रातें। तीसरा है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अंत में आ को ए कर देने। कविता कविताएं, सेना सेनाएं, माता माताएं, गायिका गायिकाएं, माला मालाएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, कन्या कन्याएं, यात्रा यात्राएं तथा कथा कथाएं। चौथा है स्त्रीलिंग शब्दों के आखिर में आए ई को ई में बदल दिया जाता है, जैसे विधि विधियां, मिठाई मिठाइयां, दवाई दवाइयां, ताली तालियां, सीढ़ी सीढ़ियां, जाति जातियां, रोटी रोटियां, पहेली पहेलियां, जाली जाली। स्त्रीलिंग शब्दों के आखिर में इया को इया में परिवर्तित कर दिया जाता है। डिबिया डिबिया, चूहिया चूहिया, बंदर बंदरिया, जाली जालियां, कुटिया कुटिया, पुड़िया पुड़िया, बढ़िया बुढ़िया बुढ़िया। स्त्रीलिंग शब्दों के आखिर में आए उ को ऊ के स्थान पर उए और ओ के जगह ए लगा दिया जाता है। वस्तु वस्तुएं, गौ गौएं, बहु बहुएं, वधु। एक वचन शब्दों के साथ में लोग जन गण गण और वृंद लगाकर बहुवचन में परिवर्तन कर दिया जाता है। गरीब गरीब लोग, बंधु बंधुजन, अतिथि अतिथिगण, कर्मचारी कर्मचारी गण, पाठक पाठक वर्ग, युवा युवा वर्ग, कवि कविगण, पक्षी पक्षी वृंद, मुनि मुनिजन। यहाँ पर ये जानने वाली बात है कि कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप हमेशा एक समान होते हैं। क्रोध, देवता, पानी, क्षमा आदि इसके उदाहरण हैं। जिन पुल्लिंग शब्दों के आखिर में आ नहीं आता उनका रूप बहुवचन में नहीं बदलता। बहुवचन बनाना हो तो उसके आगे संख्यावाची शब्द लगाते हैं, जैसे कि एक पेड़, तीन पेड़, एक हाथ, दो हाथ आदि इसके उदाहरण हैं। तत्सम अकारांत शब्दों तथा अन्य शब्दों में ए का प्रयोग नहीं होता और इसके एक वचन और बहुवचन रूप एक समान होते हैं। योद्धा लड़ता है, योद्धा लड़ते हैं। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहराएं। शब्द की जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु की संख्या का बोध होता है वचन कहलाते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं प्राय सदा एक वचन में ही प्रयोग में ली जाती हैं। वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में ही हो जाती है। वचन की पहचान क्रिया से भी हो जाती है। एक वचन से बहुवचन बनाने के कई नियम हैं। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।